हमारा मिशन उन तीनों को मारना था। नाउ उस ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ये हमारी मूवमेंट देख लेते थे तो हमारा ऑपरेशन फेल हो जाता है। जिसकी जिस दिन लिखी होती है वो उसी दिन पहुंचेगा जहां पर उसको ऐसा कौन सा ऑपरेशन था जिसमें आपका स्किल, आपकी लक, आपकी इंटेलिजेंस सब कुछ टेस्ट हो गया? ये ऑपरेशन मैं आपको बताऊंगा। ये अगेन माउंटेन्स हमारा फोटे रहा है, नॉट बिकॉज कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ड्यूरिंग माई सर्विस कैरियर जो SF ऑपरेटिव का था माउंटेन्स में डिप्लॉयड रहते हैं, बट माउंटेन्स आर अ क्लियर कट ऑपरेशन। या तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो इज नॉट एवर अ प्रॉब्लम इन माउंटेन्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लियर कट है, मिलिटेंट है, हथियार है, आप मार रहे हो। अनलाइक बिल्ट अप एरिया जहाँ पर काफ़ी क्लस्टर ऑफ हाउसेज हैं, सिविलियंस घूम रहे हैं, चैलेंजिंग प्रोसीजर्स डिफिकल्ट हैं, identification is very difficult till the time you don't have an actual weapon. Okay. So this operation which I'm going to talk about is basically about an operation which we did it in the mountains, and the planning part of it and execution, it was spread over a period of 5 months. 5 महीने हमें लगे जिस दिन से हमने उसको कंसेप्चुअलाइज किया और जिस दिन हमने 3 टेररिस्ट मारे। आपका यही मिशन था? 5 राउंड में हमने 3 मिलिटेंट मारे। हमारा मिशन उन तीनों को मारना था। आप सोच के चलिए कि 5 महीने होल समर ने यस इट वाज एंड ऑफ समर समवेयर जब हुआ, जब हमको इंट मिलनी शुरू हुई थी, दैट वाज अराउंड मई एंड अप्रैल एंड आई वुड से। मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड में 4 मंथ्स वी वर एबल टू गेट देम। थोड़ा सा आपको ज़मीनी हालात और जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसके बारे में समझा देता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर सिविलियंस, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ डज इट हैपन। सो हमारी जो इनपुट थी वो थी 3 टेररिस्ट की प्राइमरली, कि अगर आप जानते हैं समर के टाइम में क्या होता है कि लॉट ऑफ मूवमेंट इन हायर रीचेस ऑफ द माउंटेन्स टेक्स प्लेस ऑफ गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। बकरवाल्स आर बेसिकली शेफर्ड्स एंड दैट कम्युनिटी विच मूव्स अराउंड विद गोट्स एंड देयर कैटल टू हायर रीचेस फ्रॉम द लोअर फ्रिंजेस ऑफ द इन द विलेजेस ऑल्सो एंड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ जम्मू ऑल्सो। तो आप देखेंगे कि एक बकरवाल है जिसका डेरा, जो रेजिडेंट है कठुआ का या सांबा का इन जम्मू, पर उसका जो डेरा है वो वेरीनाग में ऊपर कहीं, पीर पंजाल में ऊपर कहीं है। एंड दिस हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर एजेस, यानी वो जाते हैं अपने कैटल के साथ ऊपर रहते हैं। दिस कम्युनिटी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटीज आई हैव एवर सीन इन टर्म्स ऑफ मिलिटेंट इन्फॉर्मर्स। ये बहुत ही हार्डन्ड होते हैं। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू रीड अ बुक ऑन देम एंड दीज गाइज डोंट एवर फॉल इल इन देयर होल लाइफ टाइम ओनली बिकॉज दे वॉक 40-50 किलोमीटर्स इन अ डे। तो एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी थिन, बट दे आर वेरी वेरी फिजिकली वेल बिल्ड। जितने भी हायर रीचेस पे व्हाट आई हैव एनकाउंटर्ड, द most dangerous hideouts which terrorists make has been with the help of these guys. Okay. So ये बहुत ही important link है and they act as a wonderful overground workers and militant supporters. So जो हमारा operation था basically we had input of 3 guys and जो terrain थी वो इस प्रकार थी, बिल्कुल higher reaches पे जहाँ पर devoid of vegetation 14-15 हज़ार पे जहाँ पर tree line खत्म हो जाती है, वहाँ पर इनके डेरे थे। और वहाँ पर डेरा इज बेसिकली देयर इनहैबिटेंट, जहाँ पर अपनी कैटल रखते हैं, इनकी फैमिलीज रहती हैं, टेंटों में रहते थे, ब्यूटिफुली कैमोफ्लाज्ड। यानी कि कैमोफ्लाज टेंट, आपको क्रीम कलर का टेंट था, तो वो उस पहाड़ी में क्योंकि बर्फ पिघल चुकी थी वो दिखाई नहीं देता था कि इधर कोई आ सकता है। नाउ उस ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जहां पर उनका टेंट था और जहां मिलिटेंट्स आते थे, बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही रूट था। मिलिटेंट नीड नॉट गो डाउन टू द विलेजेस टू हैव फूड, वो ऊपर ही उसी एक स्ट्रेट लाइन में अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो उसमें ऑपरेशन करते थे। वो ऊपर से आते थे क्योंकि वहां से जो नीचे की विजिबिलिटी थी, आप कम से कम 600-700 मीटर क्लियर फील्ड ऑफ व्यू था, यानी आपको पूरा ग्राउंड नजर आता था, क्योंकि फॉरेस्ट कवर 600 मीटर नीचे से शुरू होता था। आप समझ रहे हैं, वो बिल्कुल डिवाइड है। अगर रात को आदमी चलेगा या फिर कुछ करेगा तो भी इनके, ये लोग अपने शेफर्ड्स के गद्दी कुत्ते होते हैं, ये डॉग्स छोड़ देते थे। Okay. तो वो कुत्ता भौंकने शुरू करेगा तो सरप्राइज हो जाएगा। दिन में बिकॉज विजिबिलिटी इतनी दूर है कि अगर आप जैसे ही मूवमेंट करोगे तो पता लग जाएगा कि फौज आई है, बिकॉज फॉरेस्ट कवर नीचे। सो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस ऑपरेशन में ये था कि वी नीडेड लक। वी ट्राइड सेवरल टाइम्स। हम बिल्कुल फ्रिंज पे रात को पहुंच जाते थे फॉरेस्ट कवर के एंड वी यूज्ड टू वेट। लेकिन जैसी डे लाइट होती थी ये लोग अपने कैटल्स के साथ निकलते थे एंड ये हमारी मूवमेंट देख लेते थे, तो हमारा ऑपरेशन फेल हो जाता था। द अदर थिंग व्हेन वी ट्राइड एट नाइट टू रीच देम, बिकॉज एक 3-4 डेरे इकट्ठे थे, तो अपने, जैसे मैंने आपको बताया, डॉग्स छोड़ते थे, तो दे यूज्ड टू स्टार्ट बार्किंग, तो इनको पता लग जाता था। तो मिलिटेंट, वी ट्राइड दिस फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ मई, जून, एंड वी हैड कंफर्म्ड इट कि दे कम ओवर देयर। जब मैं आप बात कर रहे हो कि टैक्टिक्स चेंज करने की, ह्यूमन एलिमेंट, स्किल, भगवान का वो, और आपकी इंजेन्युटी, ये सब कुछ शामिल है। समवेयर इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त द वेदर स्टार्टेड टू चेंज एंड मॉनसून्स आ गई। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि अर्ली मॉर्निंग्स वर क्रिस्टल क्लियर, लेकिन 10-11 बजे के आसपास उस वाली रीचेस पे बादल आने, क्योंकि आप 14-15 हज़ार फीट पे
ऑपरेट कर रहे हो तो वहां पर बादल आने शुरू हो जाते थे. ओके सो अगर बादल आ गए तो और इतने घने बादल आते थे कि जैसे मैं और आप बैठे हैं, आप इतना भी नहीं देख सकते. ओके After working out 3 months, apart from other militants which we were working with, this group was continuously having food over there और हमें मालूम था कि इनको कैसे ये. This was the opportunity we took कि ये वाला टाइम होगा. Instead of launching in the night, we went in the night, we created 2 parties और हमने क्लाउड कवर को का फायदा उठाने के लिए हमने कोशिश की. बिकॉज और कोई चीज़ नहीं था, हम और कुछ कर ही नहीं सकते. तो तुम्हारी एक पार्टी ने थोड़ी सी दूर ओपन में ओवर्ट मूवमेंट की और जो मेरी पार्टी थी 5-6 लड़के थे हम लोग उस क्लाउड कवर के पीछे वाले जंगल वाले एरिया में रहे. सो दे न्यू कि इधर फौज घूम रही है एंड वी टुक द हेल्प ऑफ लोकल आरआर यूनिट आल्सो टू ब्लॉक द रूट्स एंड बोथ साइड्स वी केप्ट आरआर यूनिट्स बेसिकली टू शो दैट फौज इज ऑपरेटिंग. दिस वाज अ डिकॉय. दिस वाज अ डिकॉय, दिस वाज टोटल डिकॉय. नाउ अगर आपको माउंटेन्स में 14 हज़ार पे हम लोग थे और आपको वो 300 मीटर लास्ट के स्प्रिंट मार के कवर करने हैं तो वी टुक ओनली आवर वेपन विद अस. 300-400 मीटर अपहिल. अपहिल टोटल अपहिल. अच्छा. इट इज अपहिल. ऐसे करके ग्रेडियंट स्लोप बन रहा है. ठीक है. आप ऊपर जा रहे हैं. अगर आप अपना पूरा पाउच एंड योर टैक्टिकल गियर एंड योर लोड आउट आप रखेंगे तो आप भाग नहीं सकते. बाकी वाली जो पार्टी जो ओवर्ट में थी वो अपने पूरे उसके साथ थी. सो दे न्यू कि इधर फौज है. हम लोगों ने वी ट्राई टू मेंटेन कवर. उस दिन जो क्योंकि शेफर्ड्स का ड्रिल होता था कि वो जंगल में अपने बंदे छोड़ते थे एंड देन दे यूज्ड टू इन्फॉर्म कि इधर फौज है. दैट डे दैट इज व्हाट आई कॉल लक. उस दिन वो बंदे उन्होंने नहीं छोड़े. तो हमारा सुबह के 10:30-11 बजे तक सरप्राइज रह गया था जो हमारी वाली जो मेरे साथ जो स्क्वाड जो आपका किल टीम था. किल टीम थी या जो विच वर सपोज टू स्ट्राइक. ओके. एंड वी टुक जस्ट आवर पर्सनल वेपन एंड 1 मैगजीन फिट एंड 1 मैगजीन इन आवर पॉकेट. सर आपके पास उस वक्त ट्रेवर राइफल थी. यस, राइफल लेकर आप भागे. राइफल प्लस 1 मैगजीन एंड रेडियो सेट. एंड यू न्यू रैन अप. हमें देयर वाज नो अदर. अगर हम अपने आप को हैवी करते तो हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही थी. ठीक है. The moment cloud cover came, we started to run for that last 400 meters. 5 of us. And believe you me, जिसको आप कहते हो luck, that is why I said destiny and luck is. So we went. The moment we reached those deras, and we were like sweating, and हमारा वो weapon भी स्थिर नहीं रह पा रहा था. The moment we reached, उसी वक्त cloud cover हमारे सामने से हटा, and there were 3 guys sitting. They couldn't even reach to their weapons, and we shot them. 5 rounds were fired. Self एंड द 2 स्काउट्स सिंगल शॉट. 5 राउंड में हमने 3 बंदे डाउन किए. 3 राउंड हमने हेड शूट किए उनको चेक करने के लिए. 8 राउंड में ऑपरेशन खत्म एंड 3 मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज्ड. दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट हाई अ स्पेशल ऑपरेटिव कैन गेट. देयर इज नो बेटर हाई देन दिस फॉर अ स्पेशल ऑपरेटिव जो ऑपरेशंस के लिए रात दिन कोशिश कर रहा है. 8 राउंड में 3 मिलिटेंट ओवर. एंड ऑफ द स्टोरी. और 3 भी कंफर्मेशन वाले हैं जो कि हम हेड शूट करते हैं ओनली टू फाइंड आउट दैट दिस गाय इज न्यूट्रलाइज्ड. 5 राउंड में हमने 3 मिलिटेंट मारे. उसी वक्त सब कुछ हटा एंड दे कुडंट इवन रीच देयर weapons.